Now I am sharing my screen. ठीक है. So equation of ellipse और पहला सेवन एक्सरसाइज 7.1 पर थे हम, है ना. इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस, हाँ सर। एलआर, फोकाई, ये सारा चीज हम देख चुके हैं, राइट. तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. तो एक्सरसाइज 7.1 7.2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. Find the equation of the ellipse in standard form if eccentricity is given E equals to 3 upon 8, right? Or distance between its foci is 6. Distance between foci, मतलब 2C equals to 6. तो C की वैल्यू निकाल लो. C is 3, right? आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है. तो E इक्वल्स टू होता है C ओवर A, राइट. C आपका 3 है और A नहीं पता आपको. 3 अपॉन C आपका 3/8, राइट. तो A की वैल्यू क्या हो गया? अगर C 3 है तो A क्या है? 8 है, राइट. A की वैल्यू क्या है? 8 है. तो B निकाल लो. B कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताया था ना गौरव. E कैसे हाँ निकाल? सर। C का फॉर्मूला बताया था. C इक्वल्स टू रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो दैट मीन्स C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. एंड C हमारा इधर 3 है, A 8 है, माइनस B स्क्वायर. So B square is basically 64 minus 9 is how much? कितना? 55. So B है हमारा, हाँ सर। B है रूट ओवर 55. ठीक है. Now हाँ सर। equation of ellipse. Therefore equation of ellipse will be x square अपॉन A स्क्वायर. A कितना था आपका? 8 था. 64 प्लस y स्क्वायर हाँ सर। अपॉन B स्क्वायर 55 55 इक्वल्स टू 1. 1 आ रहा है सर। हाँ, ठीक है. तो इस तरह से निकालिया हमने इक्वेशन. अब सेकंड पार्ट में क्या है? द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 है. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A इक्वल्स टू 10. A की वैल्यू 5 आ गया. लेंथ ऑफ फोकाई दिया हुआ है, बिटवीन फोकाई. तो एक काम करते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 2 का 9th पार्ट. बीच के भी क्वेश्चन ऐसे ही है. हाँ सर। Find the equation of ellipse whose eccentricity is 2 upon 3 and passes through 2 comma minus 5/3. ठीक है. सबसे पहला काम, आपको नहीं पता which one is the major axis और minor axis, नहीं पता आप. ठीक है. let the equation of ellipse be x square upon A square plus y square upon B square equals to 1. ठीक है. हाँ Now सर।
we have E equals to C by A, and that is given. E दिया हुआ है 2/3. So C square equals to A square minus B square. So B square equals to A square minus C square, which is 3K square, 9 is minus 4, 5, right? So B आपका 5 है, B square. Therefore, equation of ellipse should be x square upon 9 plus y square upon 5 equals to 1. Check your answer from back side because we haven't used a point given. ठीक है? हाँ सर. आंसर चेक करके कंफर्म करो. पॉइंट दिया हुआ था, उसका यूज हमने किया नहीं है वैसे इसमें. उसका यूज करना था. हाँ सर, करेक्ट है. करेक्ट है ना? तो मुझे लगा कि पॉइंट के बगैर हाँ भी सर. आंसर इसका आएगा, इसलिए नहीं यूज करना सिखाया. क्योंकि पॉइंट की इसमें जरूरत ही नहीं है. पॉइंट क्या करना आपने? हाँ, पॉइंट क्यों दिया हुआ है? एक चीज कंफर्म करने के लिए, बिकॉज ई क्या होता है? रेशियो होता है. तो वी आर नॉट श्योर वेदर सी की वैल्यू 2 और 2 के मल्टीपल्स में, ए का वैल्यू 3 और 3 के मल्टीपल्स में. तो पॉइंट का भी यूज कर सकते थे. ठीक है ना? पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, just a minute. It is 7.2. ओहो, पेज नंबर बताना गौरव. हाँ सर. कितना? सर 163. 1. Pick 163. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या है? 3 है या 4 लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स. हाँ सर, वो गलती से 4 लिखा है शायद. हाँ, वही कह रहा हूँ ना. 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ. इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 3. एनीवेज, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम is 1/3 of its minor axis. LR is 1/3 of minor axis. Minor axis की लेंथ कितनी होती है? 2b. Right. So we have LR कितना है? LR क्या होता है? 2b square upon a equals to 2b upon 3. So b got cancelled. 2 got cancelled. So basically b upon a equals to 1/3. ओके, सी निकालना है आपको. ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 8. राइट. सो सी इक्वल्स टू √8 इज प्लस माइनस 2√2. राइट. आपको एक्सेंट्रिसिटी निकालना है. एक्सेंट्रिसिटी होता है E इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सी आपने निकाला 2√2 और ए दिया हुआ 3. तो एक्सेंट्रिसिटी ये होना चाहिए. आंसर चेक करो और कंफर्म करो मेरे. हाँ सर. करेक्ट है? ठीक.
समझ आ रहा है आपको? आसान है, फॉर्मूला हाँ आपको सर। पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। Find the eccentricity of an ellipse. See the distance between its diagonals is 3 times the distance between foci. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 4 किया हमने अभी। अब बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Show that the product of the length of the perpendicular segment drawn from the foci to any segment line to the ellipse is this is equal to 6. So that the product of the length of the perpendicular segments drawn from the foci to any tangent line to the ellipse is equal to 16. तो क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है, उसको पहले ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको दिया हुआ है। Equation of ellipse. This is given as x square upon 25 plus y square upon 16 equals to 1. So we have a equals to 5, b equals to 4. A equals to 5, b equals to 4. ये इलिप्स है, this is 5,0 and this is 0,4. इक्वेशन टेंजेंट लाइन फोकाई से, फोकाई फोकाई निकाल लो पहले। फोकाई है आपका कितना? सी कॉमा ए ई कॉमा 0। तो सी आपका सी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आएगा। तो सी आपका ये 3,0 है। और ये मान लो सपोज दिस इज द टेंजेंट लाइन, यहां से ये टेंजेंट हमने, so that the product of the length of the perpendicular segment drawn from the foci to any tangent line to the ellipse is equal to 16. तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ले लिया और दूसरा फोकाई है -3,0। यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट लाइन। दिस इज द टेंजेंट लाइन एल। सपोज एल जो है वो टेंजेंट है, हमें नहीं पता किस पॉइंट पर टेंजेंट है, किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाई एक्सिस पर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 16। आप बताओ मेरे को यहां से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये हमने ज्वाइन किया, दिस इज 3। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 4 into 4, अगर हम ऐसे लें, अगर इसको हम टेंजेंट लें तो देन इट इज 4 into 4 16।
अगर हम दूसरी जगह भी टेंजेंट लेते हैं, स्टिल प्रोडक्ट 16 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? जो इलिप्स का कॉन्सेप्ट है, क्या है इलिप्स का कॉन्सेप्ट? इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, उसका फोकाई से जो डिस्टेंस का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। दूसरा है कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है? If it is parallel to x-axis, then this distance is 4 and this is also 4. तो product is 16. ये एक फॉर्म आ रहा है आपका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द इलिप्स। तो ये बताया नहीं, लिख लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन एन इलिप्स। इलिप्स पर अगर टेंजेंट है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, एक काम कर सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल करके फिर इस पॉइंट से 30 और -30 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके हम उनका प्रोडक्ट लेकर दिखा सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है,